Hello all, welcome back to Digital Forensic course. So this is our lecture number 2. So इस वाले लेक्चर में हम लोग डिजिटल एविडेंसेस की बात करने वाले हैं कि क्या होते हैं डिजिटल एविडेंसेस, उनकी साइकिल क्या होती है, कैसे हम लोग उनको कलेक्ट करते हैं एंड जो भी प्रोसीजर होता है डिजिटल एविडेंसेस का वो कैसे थ्रू आउट फॉलो होता है। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग व्हाट आर डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, डिजिटल एविडेंसेस इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो होते क्या है। ओके, सो इसको ऐसे समझो दैट डिजिटल एविडेंस कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, अ डेटा और एनी काइंड ऑफ डेटा which is stored and transmitted using a computer or a digital device। ठीक है, अब ये तो मेरे नॉर्मल डिजिटल डेटा की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बट डिजिटल एविडेंस क्या हो गया? डिजिटल एविडेंस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल डेटा विच इज एसोसिएटेड विद अ क्राइम सीन। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या लिख लूँगा? कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है, दैट सपोर्ट व्हाट, दैट क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। ओके, सो ठीक है, तो डिजिटल एविडेंस की डेफिनेशन ये हो गई। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है, और इस पे मेरा डेटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, अब एज ए एनालिस्ट मेरा काम क्या रहेगा? यहाँ पे लॉग्स चेक करूंगा सबसे पहले तो मैं। ठीक है, अब लॉग्स में लेट सपोज मैंने एक्सेस लॉग चेक करा मेरे सर्वर का, वहाँ पे मुझे मिला कि भाई एक अननोन आईपी आई है और उसने सर्वर का एक्सेस लिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा? जो मेरा एक्सेस लॉग डॉट टी एक्स टी या एक्सेस लॉग की फाइल है मेरी, वो मेरी क्या रहेगी? डिजिटल एविडेंस। ठीक है, तो इस केस में एक्सेस लॉग की फाइल मेरा हो गया डिजिटल एविडेंस, क्योंकि डिजिटल एविडेंस क्या करता है? सपोर्ट करता है और या फिर बताता है कि भाई यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। ओके, नाउ कमिंग अपॉन टू द डिजिटल एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी ई इंक्लूड्स व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, फिर हम लोग और क्या क्या होता है? टेक्स्ट आ जाता है हमारे डिजिटल एविडेंसेस में, देन हमारा इमेजेस दैट आर डिजिटल इमेजेस। ठीक है, जो भी इमेजेस आपके फ़ोन या डिवाइसेस में स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर होंगी, उनको हम कहते हैं डिजिटल इमेजेस। नाउ इसके बाद क्या जाते हैं हमारे ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स भी हम लोगों का डिजिटल एविडेंस में आ जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेवर एंडिंग चीज़ है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इतने सारे डिजिटल एविडेंसेस के फॉर्मेट्स होते हैं। ओके, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं डिजिटल एविडेंसेस को। लेट सपोज साइबर बुलिंग हुई है किसी पर्सन के साथ, जैसे P1 है मेरा, इसके साथ साइबर बुलिंग हुई है। ठीक है, अब साइबर बुलिंग हुई है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे होगी, तो लेट से वो हमारा ट्विटर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आजकल बहुत चलता है ये वाला ट्विटर पे ट्रेंड, साइबर बुलिंग वाला सिस्टम, बट इट्स ओके। तो साइबर बुलिंग क्या होगा मेरा? या तो किसी ने कमेंट करा गया, वर्चुअली वो चीज़ चली होगी। ठीक है, तो ट्वीट्स लेट सपोज हम समझ लेते कि पर्सन टू ने पर्सन वन को साइबर बुली करा विद हिज और हर ट्वीट्स। तो इस केस में अगर पर्सन वन जाता है, ठीक है, साइबर सेल के पास विद अ रिपोर्ट ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है, तो उस केस में मेरा डिजिटल एविडेंस क्या होने वाला है? जो ट्वीट्स है जो पर्सन
जो ट्वीट्स है जो पर्सन 2 ने पर्सन 1 को भेजे हैं, ठीक है, दैट विल बी आवर डिजिटल एविडेंस इन दिस केस। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो डिजिटल एविडेंस आर द डेटा which are associated with a crime। ठीक है, और वी कैन से डिजिटल डेटा। ठीक है, सो डिजिटल एविडेंस आर द डिजिटल डेटा विच आर एसोसिएटेड विद अ क्राइम। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल एविडेंसेस की, लाइक हैंडलिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हैंडलिंग के बाद कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं प्रोसीजर देखूं तो सबसे पहले तो हम कलेक्ट करेंगे एविडेंसेस को। ठीक है, अब कलेक्ट करने में मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डिजिटल एविडेंस। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेज मेरे डिजिटल एविडेंसेस में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो टेक्निकल है। जो नॉन टेक है उनको भी पता पड़ जाएगा। हार्ड डिस्क, वॉइस मेल्स, देन हमारे आ जाते हैं यूएसबी ड्राइव्स, सीडी ड्राइव्स, सीडी और वी कैन से डीवीडी। ओके, सेल फोन्स, देन वेब पेजेस भी आ जाते हैं हमारे डिजिटल एविडेंसेस में। ठीक है, एंड सो ऑन। तो सो ऑन के लिए हम लोग ईटीसी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ डिजिटल एविडेंस। ठीक है, अब लेट सपोज भाई माइनिंग हुई है बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग, तो उसके क्या टोकन्स जनरेट होते हैं। तो टोकन कहाँ जाके स्टोर होते हैं? मेरी हार्ड ड्राइव में स्टोर होते हैं। तो अगर कोई साइबर क्राइम कमिट हुआ है तो मेरी हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क इज अ डिजिटल एविडेंस इन दैट केस। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक बिटकॉइन माइनिंग इज इलीगल। ठीक है, बट आई एम सेइंग कि अगर इस प्रोसीजर से कुछ साइबर क्राइम परफॉर्म होता है, ठीक है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, ठीक है, तो इस केस में मेरी हार्ड डिस्क जो है वो दैट विल बी माई डिजिटल एविडेंस। अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कि भाई टाइप्स भी होते हैं डिजिटल एविडेंसेस के। टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस, तो मेनली क्या है, डिजिटल एविडेंस हमारे दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। दैट इज वन वोलेटाइल नेचर एंड सेकंड इज ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल नेचर। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का या इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं वोलेटाइल नेचर के बारे में। ठीक है, तो वोलेटाइल नेचर क्या होता है? These are non-persistent digital evidence या non-persistent evidence which can lose its content when the system is turned off। ठीक है, these are non-persistent evidence which loses its content, ठीक है, when the system is turned off। let's say इसका एग्जांपल लेते हैं जिसको समझ में नहीं आया है ये। हमारे कंप्यूटर में रैम होती है। रैम मेरा एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर करती है। ठीक है, तो बट मैं जब मेरा पीसी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो डेटा क्या होता है मेरा एग्जैक्टली जब मैं पीसी स्विच ऑफ करूँगा मेरा, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, या फिर मैं बोलूँ फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन परसिस्टेंस और वॉलेटाइल नेचर ऑफ डिजिटल एविडेंस। नाउ कमिंग अपॉन टू द नॉन वॉलेटाइल पार्ट। सो नॉन वॉलेटाइल पार्ट में क्या आ जाता है अपना कि डेटा विच कैन नॉट बी डिलीटेड व्हेन द सिस्टम इज टर्न ऑफ। ठीक है, सो ये मेरा पार्ट आ जाएगा नॉन वोलेटाइल में। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइक जो हमारे सेल फोन्स हो गए या हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, सेल फोन्स, हार्ड डिस्क, एसएसडी। ठीक है, these all comes under the category of non volatile nature of digital evidence. सो एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हम लोगों का यही रहता है कि सबसे पहले तो हम लोग जो वोलेटाइल नेचर वाला जो डिजिटल एविडेंस है उसको सिक्योर करें। ओके, क्योंकि इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली फ्लक्चुएटेड एज वेल। नाउ कमिंग अपॉन टू द रूल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। ठीक है, सो रूल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो आपका एविडेंस है जो कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं दैट मस्ट बी एडमिसिबल। ठीक है, ये सब क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले पॉइंट आउट कर देते चीज़ों को। फिर दैट ऑथेंटिकेशन, देन रिलायबल। ठीक है, देन हमारा आ जाता है बिलीवेबल, कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंप्लीट। ठीक है, अब एडमिसिबल क्या होता है। ठीक है, एडमिसिबल इज कैन बी इन, मस्ट बी इन, नॉट कैन बी इन, मस्ट बी इन प्रेजेंट टेबल फॉर्मेट। ठीक है, आपको ये प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आगे एनालाइज हो सके। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन क्या होगा, मस्ट बी समथिंग कनेक्टेड टू क्राइम इंसिडेंट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में क्या आ जाएगा कि भाई जो डेटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक है, वो क्राइम सीन्स या क्राइम इंसिडेंट से कनेक्ट होना चाहिए, लाइक वो गार्बेज डेटा नहीं होना चाहिए। ओके, लेट सपोज कि भाई इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, सर्वर वाला। वेयर इट इज़, हियर इट इज़। ठीक है, सर्वर ब्रेक हुआ है। अब इस केस में एक्सेस लॉग मेरा बहुत अच्छा डिजिटल एविडेंस हो सकता था, बट जो बंदा था या जो पर्सन जिसने एनालाइज करा है या जिसने कलेक्ट करा है उसने क्या करा, एरर लॉग को एज अ डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट कर दिया, तो दैट डेटा इज इररेलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर साइबर क्राइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग अपॉन टू द रिलायबल। ठीक है, डिजिटल एविडेंस सर रिलायबल में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए। ठीक है, विच क्रिएट्स अ गुड बेस। ठीक है, आपके एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लाइक इधर उधर जैसे मैंने बात करी कि एविडेंसेस आपके जैसे एरर लॉग्स हो गए या फिर डब्ल्यू कमांड हो गई मेरी लिनक्स में, लाइक मैं जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कितने यूज़र प्रेजेंट है, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होंगे। बट एक्सेस लॉग अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए टू क्रिएट अ गुड बेस। नाउ बिलीवेबल, बिलीवेबल में क्या हो जाएगा, मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल एंड रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द एविडेंस। ठीक है, बिलीवेबल मतलब कि भाई अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो बंदा उसको समझने की कोशिश कर रहा हो, और जो भी उसका पर्पस एविडेंस का, लाइक वो किस पर्पस के लिए उस एविडेंस को यूज़ करा गया है। ठीक है, उस चीज़ को भी
वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एंड कंप्लीट तो बस वही, द एविडेंस मस्ट बी कंप्लीट। इसको ऐसा लगेगा, एविडेंस मस्ट बी इन कंप्लीट मैनर या कंप्लीट फॉर्म। ठीक है। अब हमने बात भी कर ली रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम लोग प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं कि लाइक प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ जनरल प्रोसीजर्स वाइल कलेक्टिंग एविडेंस। ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वाइल कलेक्टिंग एविडेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। देन हम लोग करेंगे उस एनालिसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है। जब प्रिजर्व्ड एविडेंस उसका एनालिसिस करेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग करेंगे प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इतना मेरे पास चंक ऑफ डेटा, उसमें से मेरे पास एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। फिर उन एविडेंसेस को मैं प्रिजर्व करूँगा एक जगह पे। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है कि जब प्रिजर्व करते हैं तो हमारे एविडेंस की कॉपी बनती है। ठीक है। एंड उस कॉपी पे एनालिसिस होता है। ठीक है। कभी भी ओरिजिनल एविडेंसेस को हम लोग नहीं छेड़ते हैं। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स में सबसे मेन और सबसे मेजर पर्सपेक्टिव ये है कि मेन एविडेंस को हम लोग नहीं छेड़ते। एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट हो गया मेन एविडेंस, फिर उसका हम एक रेप्लिका बनाएंगे, उसकी कॉपी बनाएंगे एंड सारा एनालिसिस उस कॉपी पे होगा। ठीक है। एंड वही चीज़ फिर आगे प्रोसिक्यूशन में जो भी है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। मीनवाइल इन सब चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज रिपोर्ट बनती है। ठीक है। कि लाइक आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या मिला हम लोगों को, फिर उसमें हम लोगों ने क्या क्या एक्सट्रैक्ट करा, क्या क्या प्रिजर्व करा, फिर उस कॉपी का हमने कैसे कैसे कौन कौन सी एनालिसिस टेक्निक्स हमने यूज़ करी। ठीक है। तो वो हर चीज़ हम लोग रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं। ठीक है। तो सबसे मेजर पार्ट यही होता है यहाँ का कि प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पे एक कॉपी बनती है एंड उस कॉपी का फिर एनालिसिस होता है। ठीक है। एंड यहाँ तक कि लाइक जो चेन ऑफ कस्टडी होती है, ठीक है, उस चीज़ का भी रिकॉर्ड होता है। अब चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, किसी को पता होगा तो इट्स वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है उसको भी बता देते हैं कि चेन ऑफ कस्टडी होती है। लेट सपोज P1 ने, पर्सन 1 ने डेटा कलेक्ट करा, देन पर्सन 2 ने उस डेटा को प्रिजर्व करा, देन पर्सन 3 ने उस डेटा का एनालिसिस एंड प्रेजेंट करा। ठीक है। तो कितने टाइम तक के लिए पर्सन 1 के पास वो डेटा रहा, कितने टाइम के लिए पर्सन 2 के पास डेटा रहा, और कितने टाइम के लिए पर्सन 3 के पास वो डेटा रहा, तो इस चीज़ का पोजीशन, ठीक है, उस चीज़ का पोजीशन, टाइम जो भी है वो सब मेरे डॉक्यूमेंटेशन में आता है। सो दैट इज़ चेन ऑफ कस्टडी। तो इस साइकिल को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि डिजिटल एविडेंस साइकिल। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा मेरा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा मेरा, रिकॉग्निशन। पहले तो मैं क्या करूँगा, रिकॉग्नाइज इंसिडेंट। उसके बाद क्या होगा मेरा, जो भी मेरे टूल्स है एंड टेक्निक्स है वो यूज़ होंगी। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इंसिडेंट रिकॉग्नाइज हुआ, मैंने एविडेंस क्या करा, अब मैंने सर्च एंड सीजर। ठीक है। सर्च करूँगा एविडेंसेस एक इंसिडेंट में। ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो मैं रिकॉग्नाइज करूँगा, क्या करूँगा, एविडेंस। फिर जो मैंने रिकॉग्नाइज करे एविडेंस को, उनको क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। ठीक है। तो
ये चीज़ हो गई। फिर थर्ड नंबर पे क्या था हमारा, प्रिजर्वेशन। सो प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन में क्या करूँगा, पहले तो मैं सिक्योर करूँगा जो एविडेंस है मेरे पास, एंड प्रिजर्वेशन में मैं उसका रेप्लिकेट द एविडेंस। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन के क्या बाद, प्रिजर्वेशन के बाद क्या हो गया मेरा, अब भाई प्रिजर्वेशन तक तो आ गया, अब एनालिसिस होगा। ठीक है, एनालिसिस में क्या होगा मेरा, रिकवरी। ठीक है, प्रिजर्व तो कर लिया मैंने, अब इसमें यार एग्जामिनिंग होगा मेरा। अब एग्जामिनिंग में क्या होगा मेरा, एक तो वही रेप्लिकेट जो मैंने करा। ठीक है, पहले मैं देखूंगा भाई जो रेप्लिकेशन करा है वो सही तो है। ठीक है, देन जो भी मिसिंग डेटा है वो रिकवर करूंगा। ठीक है, अब एग्जामिनिंग भी कर दिया मैंने। अब एग्जामिनिंग के बाद दो होते हैं हमारे, दो पार्ट, दैट इज एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या होगा, डिटरमाइन डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, और जो भी मेरा डेटा है जो रिकंस्ट्रक्टिंग द मिसिंग डेटा। ठीक है, जो मेरा मिसिंग डेटा है उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। नाउ द फाइनल पार्ट विच विल बी आवर प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑब्वियसली समराइजेशन, फिर जो भी ट्रांसलेशन है, और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन विच हैज़ टू बी प्रेजेंटेड। ठीक है, सो इस हिसाब से तो इसको ऐसे समझो, दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, and which comes to the result। ठीक है, सो इस वे में मेरा डिजिटल एविडेंस काम करता है। सो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा, डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिजिटल एविडेंसेस के, सोर्सेज क्या होते हैं डिजिटल एविडेंसेस के। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे नई चीज़ें आती है समझ में, आई गेस लेट्स से कि इस वाले पार्ट में नहीं आई चीज़ें समझ में। ठीक है, तो डिस्कशन सेक्शन में भी आप वो चीज़ मतलब पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मेल कर सकते हैं। तो ठीक है, वी विल बी हेल्पिंग आउट इन दैट वे टू। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस lecture guys, see you in the next one, bye bye।